तीसरा जो स्थान है, धाम है, ऊपर का अमरलोक है, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं। वो सारा क्षेत्र अमरलोक कहलाता है, सारा का सारा। तो उस तीसरे मुक्ति धाम में ऊपर के अमरलोक में रहता है। फिर उस इन्हीं में ये बताया है कि सतलोक के जो धूलोक है, धूलोक माने तेजों में पृथ्वी है वहां सतलोक की, और उसमें परमात्मा एक बहुत बड़े गुम्बद में सिंहासन के ऊपर बैठा है और सिर पे मुकुट है दाता के, ऊपर छतर है उस मालिक के सफेदी कलर के, सुंदर शरीर है दाता का, और नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिराजे करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है। तो कहने का भाव यह है कि वेद बताते हैं वो परमात्मा तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, पृष्ठ माने स्थान पर विराजमान है, क्योंकि सतलोक के तीन विभाग, तीन पोर्शन हैं। जैसे अपनी दिल्ली राजधानी है, यह एक स्टेट भी है, तो बाह्य जो ग्रामीण क्षेत्र है, फिर बीच का शहर आदि का क्षेत्र है, ये सेकंड समझ लो पोर्शन, और तीसरी हमारी राजधानी जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और असेंबली अपने पार्लियामेंट के लोग रहते हैं, तो वो तीसरा स्थान। ऐसे तीन विभाग हैं सतलोक के भी। तो कहते हो तीसरे मुक्ति धाम में अपनी राजधानी में विराजमान है। क्या बताते हैं, गरीबदास जी परमात्मा के साथ जाकर सतलोक में उनके यथास्थान को देखकर वापस आए थे, तब कहा था, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। यानी सत्साधना ना करते, सत्साधना ना करने से वो भगवान के दर्शन कैसे होंगे, जिसके सफेद छत्र है ऊपर, और सफेद छत्र सिर मुकुट विराजे, और देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाता है, रोवोगे इस पैरे नु। इस मनुष्य जीवन का समय, पैरा माने समय, ये हाथ से छूट गया, फिर रोया करोगे कुत्ता बनकर, रात ने कुत्ता करा करो, उसको याद आता है बात बिगड़ गई सारी। तो अब रोने से क्या बने, परमात्मा कहते हैं, आज 6 दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछताएं के बने, त्री चिड़िया चुगी खेत। अब परमात्मा स्वयं ही वहां से चल कर आते हैं जहां वो भगवान रहते हैं, वेद गवाही देते हैं कि वहां से चलकर आता है, एक साधु रूप बनाकर कहीं भी प्रकट हो जाता। 3 प्रकार से परमात्मा हमारी धारण पोषण करता है। एक रूप में तो सतलोक में रहते हैं, स्थायी रूप में, तेजों में शरीर मालिक का, करोड़ सूर्य मिराजे करोड़ चंद्रमा से एक रूम की शोभा सतलोक में। अलखलोक में भिन्न शोभा है। परमात्मा एक ही है, रूप अनेक बना रहा है वहां पर। फिर वो परमात्मा वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। उन दृढ़ भक्तों में से कौन कौन है, किन किन को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय नानक देव साहिब जी से मिले, आदरणीय दादू साहिब जी से मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव पुरानी जिला जज्जर वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले, और अनेकों को मिले हैं। इनका तो मूल प्रमाण हमारे सदग्रंथों में हमारे पास उपलब्ध है। वैसे कोड वर्डों में सांकेतिक बहुत वर्णन और भी मिलता है, जैसे आदरणीय नामदेव जी को भी मालिक मिले थे आके, क्योंकि हम बच्चे उसी के हैं, वही आकर उसी को दया आती है। जो अच्छी आत्मा भक्ति की तरफ अग्रसर है, मिसगाइडेड है, उनको आकर मिलते हैं। कहीं भी आकर कोई भी लीला कर लेते हैं, उनको सतमार्ग बताकर फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यथार्थ ज्ञान सुनने के बाद वो प्राणी उल्टा नहीं हटता थे, सारा संसार एक तरफ हो जा। और वो परमात्मा भक्तमती बहन मीराबाई को मालिक मिले। वो दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, जो पक्के भक्तों, टस से मस ना हो, सारा संसार एक तरफ हो जाए। अपनात्मा हमने सारा इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज सुन रखा है, कति अधूरा सधूरा सा, जिसका सिर पैर नहीं।
तो इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सबको सेट करे और परिपूर्ण रूप से कथाओं को भी सही सुनाए। जैसे मीराबाई पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्यकर्मी प्राणी थे और काल उनको ऐसे स्थान पर पैदा कर देता है कि उनकी भक्ति कोई कर्ण ना दे। वो कैसे ठाकुरों के घर जन्म दे दिया, और राजस्थान के ठाकुर उस समय अपने आप को खुदा से नीचे नहीं मानते थे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखते थे, एक परंपरा थी उनकी। और स्वयं सब खेतों में या कहीं भी काम करना होता स्वयं करते थे, पशुओं का गोबर भी उठाकर बाहर कुड़ियों पर स्वयं डाला करते थे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखा करते, बाहर नहीं जाने देते थे। और कोई जाति थी तो उसको कलंकित माना जाता था, बहिष्कार करते थे, उसका बहुत विरोध करते थे, उसका बुरा हाल कर देते थे, यहां तक कि उसको मार भी देते थे। अब परमात्मा की आत्मा भगवान बन नहीं रह सकती और पिछले संस्कार उसको टिकने नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप वो आत्मा परमात्मा के लिए कहीं ना कहीं भटक रही होती है। काल ने जगह जगह एजेंट बैठा रखे अपने, कहीं देखोगे कोई पूजा पाड़निया, कितने कोई पत्रालियां बैठा ला तेरी भविष्य बता दूं, आजा बैठ जा धर दे 20 रुपये, फिर ये नकली संत, ये पंथ बना रखे नेरे, ये सारे एजेंट काल ने छोड़ रखे मिसगाइड करने के लिए। एक दयालु दाता हमारा पिता विधाता है, कबीर भगवान वो स्वयं आता है, वो जब ज्ञान देने लगता है तो विरोधी लोग असंख्य होते हैं। वो नकली संतों की जिनकी रोजी रोटियां बंद होने की संभावना हो जाती है, वो जनता को भड़का देते थे, हमें अपने पिता का विरोधी बना देते थे, अपने स्वार्थवश वो नकली, जिस कारण से वो खामियाना अभी तक हम भर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो पुण्यात्मा मीराबाई की कसक बहुत ज्यादा थी भगवान में। उसकी मां भी धार्मिक थी, माता से उसने पता चला, श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना करके वो उसके गुणों से परिचित होकर के भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट रूप में मानकर पूजा करने लगी। अब जब उसका विवाह करने लगे तो उसकी माँ उसने स्पष्ट कह दिया कि माता मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मैंने तो ब्याह कर लिया भगवान से। तो नहीं माना, समाज का कारण था, जबरदस्ती उसका ब्याह कर दिया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से विवाह, एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से हुआ, और वो विवाह के 4 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु होगी, मीराबाई के पति की। लेकिन उसने मीराबाई की प्रार्थना पर इतनी सुविधा दे दी थी कि मंदिर में जाने अलाउड कर दिया था। वो नगरी का राजा था, तो राजा के आगे विरोध कौन कर सकता है। उसके साथ में 2-3 नौकरानियां बहनें चली जाती थी, तो जिससे तो दूसरे ठाकुर लोग भी नहीं बोल सके, भी अकेली नहीं जाती है, 4-5 जाते हैं इसके साथ। और फिर राजा के सामने प्रत्येक व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। अब वो मंदिर जाती थी, अटूट श्रद्धा थी भगवान में। अब परमात्मा कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, 100 छल छिद्र मैं करूं। अब क्या हुआ, दयालु है परमात्मा, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। ये हमारे सत परमात्मा सतगुरु आते हैं, ऐसे दीन दयाल है, अपनी आत्माओं को अपना रास्ता आप ही बताते हैं। परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो गए थे, रविदास जी और भी कई शिष्य हो गए थे, लेकिन रविदास जी उनके बहुत निकट रहते थे और वो चमार जाति से थे। आज से 600 वर्ष पहले ये छुआछूत चरम सीमा पर था, और ये जो शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति होते थे, अनुसूचित जाति यानी चमार हुए, जुलाहे हुए, इनसे अन्य विशेष कर सर्वण जाति बहुत इनको हे समझती थी, इनके निकट नहीं जाते थे। तो मीराबाई, जिस रास्ते से मीराबाई जाती थी मंदिर में, उसी रास्ते में बीच में एक गरीब की झोपड़ी थी, आगे उसके साथ ही एक लंबा वैसे वन था, वृक्ष से थे, खुला मैदान था। वहां परमात्मा कबीर जी और रविदास जी दोनों संत रूप में वहां सत्संग करने लग गए।
अब मीराबाई जा रही थी मंदिर में, और जब देखा जाते समय कि कोई साधु संत आए हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वापस आई, घंटा 2 घंटा मंदिर में अपनी करके पूजा अर्चना, तो वापस देखा तो वहां सत्संग शुरू हो रहा था। मीराबाई और सखियों ने सबने मिलकर सोचा चलो 2 वचन सुनते हैं, भगवान की चर्चा हो रही है, वह बैठ की जाके। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, उस अपनी आत्मा को कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल।